सो हे एवरीवन, तो इन टेक्स्ट में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2 क्लोरो, इससे हमें क्या करना है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इन सभी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब हम बनाएंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सो लेट्स डू इट। सो मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया, आप समझ जाना। हमें बनाना है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, सो पेंटेन, हमें सबसे पहले यहाँ जो पेंटेन है उससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे। तो मैं नॉर्मली बना देता हूँ सॉल्यूशन में। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज C1 2 3 4 5। ओके, एंड नाउ अब हम करेंगे नंबरिंग। सो 1 2 3 4 5। हमें देखना है यहाँ पोजीशन, सेकंड पोजीशन में क्लोरो दे रखा है, तो सेकंड नंबर पे हम डालते हैं क्लोरो Cl। क्लोरो इज नथिंग बट Cl, बी रिमेंबर, पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। एंड थर्ड नंबर पे है मिथाइल। थर्ड नंबर पे हमें मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। दिस इज आवर थर्ड नंबर एंड हियर CH3 विच इज़ नथिंग बट मिथाइल एंड पेंटेन। अब जहाँ जहाँ पर हमारे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग रहा, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन डाल के वहाँ का वैकेंट शेल फिल कर देंगे कार्बन आइटम का। तो CH3 H2 H3। तो यहाँ पर सभी कार्बन आइटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इट मीन्स ऑल द कार्बन आइटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये हमारा इसका पूरा होल स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो लेट्स डू इट। सेकेंड है हमारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन। अब हम ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले। This is our cyclohexane and in first position given here. We can draw anywhere. Okay. साइक्लोहेक्सेन You don't need to be draw here. You can draw anywhere on one carbon atom. And at the fourth position we have to be put ethyl. Ethyl is C2H5. Okay. So here it is 1 2 3 4. फोर्थ नंबर पे हमें डालना है ethyl, that is C2H5. And ये बन गया हमारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड पार्ट देखेंगे, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। थर्ड है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। ओके, firstly we have to focus on this because it's at the end of the IUPAC name, IUPAC name. It giving the number of carbon atoms. So heptane indicates that there is 7 number of carbon atoms. So let's put it down. 1 2 3 4 5 6. Okay, now let's number it. We don't need to be numbered. We can assume that the number of carbon atoms starts from here, 1 to 7. Now it is given that 4th नंबर पे हमें डालना है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल आप सभी को पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टर्शियरी ब्यूटाइल होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम अटैच टू 3 कार्बन आइटम्स CH2। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, सो 4th नंबर पे हमें टर्शियरी ब्यूटाइल डालना है। 1 2 3 4। यहाँ हम खींचेंगे लाइन, C डाल देंगे एंड CH3 CH3 नेक्स्ट CH3। टर्शियरी ब्यूटाइल डाल दिया। नेक्स्ट हमें क्या डालना है, 3 आइडोहेप्टेन। थर्ड नंबर पे हमें आयोडीन लगाना है, आई इस तरीके से लगाना है। अब वैलेंस शेल को फिल करते हुए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं, दैट इज CH2 H2 CH3 एंड दिस इज आवर होल स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। लेट्स डू इट। मैंने पहले ही लिख लिया ताकि हमारी वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, तो अब डायरेक्ट बनाएंगे। हमें डाइब्रोमो ब्यूटुइन, तो ब्यूट हमारा होता है 4। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। मिथ 1 इथ 2 प्रोप 3 ब्यूट 4 पेंट 5 हेक्स 6 हेप्ट 7 ऑक्ट 8 नॉन 9 डेका 10। मेनली हमें 10 तक ही ये नंबर्स रिवाइज करने होते हैं, बाकी काम चल जाता है आप सबका। ओके, सो डाइब्रोमो ब्यूटुइन 1 2 3
4. ओके, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन. 1,4 पे हमें क्या लगाना है? ब्रोमीन एटम लगाना है. ब्रोमीन एटम, ब्यूटेन एंड वैकेंसी फिल करते हुए कार्बन की हम लगा देंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, सॉरी हाइड्रोजन आइटम्स, दैट इज 2 H2. एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा. 2 3 4 हेयर Br, हेयर Br. एंड सेकंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है 1 2, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड. सो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, इस फॉर्मूले को हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं. मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. हमारे कितने वेज होते हैं, किस वेज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो फॉर्मूला होते हैं. सो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम कंप्लीटली ये शो करते हैं कि जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एटम्स आते हैं. फॉर्मूला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नेक्स्ट आता है कंडेंस फॉर्मूला, जिसकी मैंने बात करी थी अभी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. थर्ड हमारा आता है बॉन्ड लाइन, जो कि मैंने इधर ड्रॉ करी है, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एंड फोर्थ इज 3D रिप्रेजेंटेशन. यानी कि हम कंपाउंड को 3D वे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये वे है हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड लास्ट पार्ट को देखते हैं हम. लास्ट में है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन. सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं. बेंजीन ऐसे बनता है. दिस इज that was cyclohexane and this is benzene which have formula C6H6. ओके, याद हो जाए आप सभी को, इसलिए मैं बता दूँ पहले बहुत बेसिक चीज़ें सभी. तो यहाँ पे हमें डालना है पहले नंबर पे ब्रोमो Br, यहाँ पर Br. फोर्थ नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल R सेकेंडरी ब्यूटाइल. एंड हमें सेकंड नंबर पे मिथाइल डालना है, तो सेकंड नंबर CH3. So this is our whole structure formula. You can watch it. एंड हमारा इसी के साथ क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक. बाय बाय.